हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी अभी तक हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ को ख़त्म किया है। उसके बाद हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ा था, बोट एंड स्ट्रीम उसी पर बेस्ड थी तो उसको भी हम लोगों ने ख़त्म किया था। उसके बाद हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को पढ़ा, उसमें 2 क्लासेस बाकी है तो मैं बीच में उसको कराने की कोशिश करूँगा। अभी हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स में। लाइन्स एंगल्स बेहतरीन टॉपिक है, हर जगह पर पूछी जाती है, चाहे जैसे सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस या स्टेट एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर अगर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है तो वहाँ पर से इस पोर्शन में से तो सवाल बनता ही है। हम लोग उसी को देखने की कोशिश करेंगे और उस पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं हम लोग उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस पर सवाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बिंदु क्या होती है, पॉइंट क्या होती है, या फिर हम लोग कहेंगे लाइन क्या होती है, पहले उसको हम लोग डिफाइन कर ले तो उसके बाद फिर सारी चीज़ों हम लोग को सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर एक पॉइंट के बारे में अगर हम लोगों को पूछा जाए कि एक पॉइंट क्या होती है, जैसे ए एक पॉइंट है तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि एक डॉट को ही हम लोग पॉइंट कहते हैं। आसान भाषा में एक डॉट जो होती है उसको हम लोग पॉइंट का नाम देते हैं। या फिर अगर हम लोग कहें कि जिसकी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी तो कहेंगे सर 0 होगी, लगभग नियरली 10 to 0 के बराबर होगी। या विड्थ की बात करेंगे, ब्रेड्थ की बात करेंगे तो वो भी लगभग कितनी होगी तो कहेंगे सर इसकी भी वैल्यू 0 के बराबर होगी। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी रेडियस इज इक्वल टू क्या हो तो कहेंगे रेडियस 0 होनी चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक पॉइंट है। उसके बाद फिर हम लोगों की डिफिनेशन आती है लाइन की, कि लाइन क्या होती है। तो लाइन के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि जो अलग अलग डॉट्स हैं, अब उसको एक खास दिशा में जब खींचेंगे या फिर घुमाएंगे तो जो जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक लाइन है। जैसे अगर एक पॉइंट है उसको खास दिशा तक हम लोग बढ़ाते चले जाए, जिसके हर पॉइंट पर एक डॉट है, एक पॉइंट है, तो हम लोग कहेंगे ये वाली जो होगी एक फिगर जो बनेगी ज्योमेट्रिकल फिगर, उसको हम लोग कहेंगे लाइन है। अगर हम लोग इसको खास दिशा में घुमाने की कोशिश करें तो ये भी एक लाइन कही जा सकती है। तो लाइन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो लाइन बेसिकली 2 तरह से डिवाइड हो सकती है। यानी लाइन को हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व लाइन भी हो सकती है। इस हिसाब से तो लाइन हम लोगों को 2 तरह से मिलेगा, एक को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं तो कहेंगे सर कर्व लाइन होती है, कर्व लाइन। दिक्कत है कुछ, अभी तक तो नहीं आनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन कहेंगे कि जब सीधी चलेगी तो उसको स्ट्रेट लाइन कहेंगे। कर्व लाइन का मतलब होता है जो सीधे पाथ को फॉलो ना करता हो, या फिर हम लोग कहेंगे जो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करने की कोशिश करे उसको हम लोग कहते हैं कि वो कर्व लाइन है। जैसे ये वाली, जैसे ये वाली, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये भी एक सीधी लाइन को फॉलो नहीं करता है, सीधी पाथ को फॉलो नहीं करता है, तो ये भी क्या है तो कहेंगे ये सारे के सारे कर्व लाइन है। जबकि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक खास डायरेक्शन में जो लाइन जाती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। आगे बढ़ते हैं इसी में, फिर देखेंगे कि लाइन के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइन्स में आइए, तो पहला टाइप हम लोग इसी में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लाइन्स की बात कर रहा है। तो पहली टाइप इसमें आती है जिसको हम लोग कहते हैं कि पैरेलल लाइन्स हो सकती है। तो पैरेलल लाइन्स क्या होती है तो कहेंगे पैरेलल लाइन्स का मतलब होता है कि जहाँ पर हम लोग बात करते हैं जैसे ए बी एक लाइन थी और सी और डी एक और लाइन थी, तो इसका मतलब पैरेलल तब बोली जाएगी जब हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर यहाँ पर 10 यूनिट की डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी 10 यूनिट की होगी। बाकी अगले पॉइंट पर जाएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं कि जहाँ पर इस तरह का सिचुएशन पैदा हो उसको हम लोग कहते हैं ये पैरेलल लाइन है। बेसिक सी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पैरेलल लाइन के बाद में, तो हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन्स। ये क्या होती है तो इसको आप देख लो, परपेंडिकुलर लाइन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती है तो कहेंगे जब एक लाइन जो है दूसरे पर 90 डिग्री के साथ में एंगल बनाना चालू करता हो तो उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन है। बेसिक सी बात है। जैसे ये एक ए और बी लाइन थी जिसमें से हम लोग कहते हैं कि ये पी और क्यू कोई दूसरी लाइन थी, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ए और बी जो होगी दिस परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो परपेंडिकुलर का ये साइन है, बेसिक सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगली लाइन्स पर हम लोग आते हैं। इसके बाद आपने नाम सुना होगा किस लाइन के बारे में, तो हम लोग कहते हैं उसको ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप उसको देख ले, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, अगली जो तीसरी टाइप हम लोगों की वो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन्स, तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो 2 लाइन्स हैं जो कट सकती है बाद में कभी जाके, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे एक ये लाइन है ए बी और कोई दूसरी लाइन है सी डी जो कहीं जाकर मिल सकती है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन।
यानी जो पैरेलल लाइंस नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं वो ट्रांसवर्सल है। बात समझ पा रहे होंगे अभी तक। तो बस बेसिकली बात ये है कि ट्रांसवर्सल का मतलब, कहने का मतलब ये होता है वो कहीं पर जाके मिल जाएंगी, मिली नहीं है लेकिन मिल सकती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन है। आगे हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आप उसको देख लो, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन? तो कहेंगे दो लाइन जो आपस में कटती है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ए और बी, अगर इसका हम लोग खूब डिफाइन करने की कोशिश करें तो कहेंगे जिसमें कम से कम एक जो हो, मतलब ओनली एंड ओनली वन पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में, ओनली वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट जिसके बीच में केवल कम से कम एक ही कॉमन पॉइंट हो। जैसे ये, अगर ये ए ओ है जो दोनों के बीच में है तो कहेंगे ए बी पर भी ओ आता है और सी डी पर भी ओ आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और एक लाइन हम लोग और पढ़ेंगे इसी में जिसको हम लोग कहते हैं कंकरेंट लाइन, तो आप इसको देख लो, ये कुछ है नहीं कंकरेंट लाइन। तो अगली आती है जिसको हम लोग समांगी लाइन भी कहते हैं। कंकरेंट जो लाइन होगी वो क्या होती है? कंकरेंट लाइन। ये क्या होती है? कहेंगे जब दो या दो से अधिक लाइन किसी खास बिंदु पर कटती है तो उसको कहते हैं ये कंकरेंट लाइन से। जैसे ये L1 मान लिए, ये A2 L2 मान लिए, L3 मान लिए, तो ये सारे जो होंगे L3 मान लिए, L4 इसको कह दिया हम लोगों ने, तो इसको कहते हैं ये कंकरेंट लाइन से जिसके कम से कम एक कॉमन पॉइंट्स हो और दो से ज़्यादा लाइन्स होनी चाहिए, खास बिंदु पर कट भी रही तो इसको हम लोग कंकरेंट लाइन के नाम से जानते हैं, समांगी इसको कहते हैं। तो आप इसको मानकर चले। फिर आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे एंगल क्या होती है, तो एंगल पर आएंगे हम लोग। एंगल्स के बारे में अगर हम लोग कहें या एंगल का डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या कह सकते हैं? तो कहेंगे सर एक लाइन जिस पर कोई दूसरा लाइन जो है वो झुका हुआ हो, तो इस झुकाव को हम लोग एंगल नाम देते हैं। तो इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। बेसिक सी ये जानकारी है एंगल के बारे में। यानी एक लाइन ए से बी थी और कोई ए से सी एक लाइन थी जो ए बी पर इस तरह से झुकी हुई थी, तो इस झुकाव को ही हम लोग एक नाम देते हैं, इंग्लिश में एंगल कहते हैं, हिंदी में उसी को हम लोग कोण के नाम से जानते हैं। अब कोण भी अलग अलग टाइप से होती है, तो आप इसको देख लें कि किस तरह का कोण होता है। एक आपने सुना होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ये क्या होती है एक्यूट एंगल? तो कहेंगे सर जो एंगल छोटा हो 90 डिग्री से तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरी आती है एक्यूट, हिंदी में इसको कहते हैं न्यून कोण, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, न्यून कोण उसके हिंदी में इसका नाम है। आगे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, तो आप इसको देख ले, इसको क्या कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर एंगल का वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और तीसरी आती है, इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। तो अगर कोई देख रहा हो हिंदी का स्टूडेंट तो आप इसको अधिक कोण कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला को कहते हैं हम लोग समकोण। समकोण क्या होती है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है राइट एंगल का मतलब? कि थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा का मतलब एंगल हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, तो आप पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं, थीटा लिखने में आसान पड़ता है। तो थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है? तो कहेंगे यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू अगर है तो उसको कहते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल है। आगे बढ़ते हैं इसी में, और एक आपने नाम सुना होगा लीनियर पेयर। तो ये क्या होती है? तो आप इसको देख लो, लीनियर पेयर एंगल, पेयर एंगल की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, पेयर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो एंगल की जो वैल्यू होती है किसी पॉइंट पर वो कितनी होती है? 180 डिग्री। जैसे ये ए और ये बी था और यहाँ पर ओ थी, तो कहेंगे ए ओ बी जो एंगल बनेगी एक साइड में 180 डिग्री, और एक पॉइंट के चारों तरफ अगर बात करेंगे तो 360 डिग्री, क्योंकि 180 मिला के कितना होगा? 360 होगी। बेसिक सी बात है इसमें, तो 180 डिग्री होगी। और अगर इसमें से हम लोग बात करते हैं कि ये कुछ एंगल है, जैसे यहाँ पर सी मान लिया हमने, तो कहेंगे बी ओ सी जो होगी वो समथिंग कुछ होगी, जैसे हम लोग थीटा 1 मान लेते हैं। और सी ओ ए की बात करेंगे तो ये थीटा 2 मान लेते हैं। तो कहेंगे सर थीटा 1 प्लस में थीटा 2 अगर आप सम करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है? 180 डिग्री। इसको कहते हैं हम लोग कि ये लीनियर पेयर एंगल है। बेसिक सी बात है। एक और आपने नाम सुना होगा रिफ्लेक्स एंगल, तो आप उसको देख लें, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। तो अगला चीज़ है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हिंदी पता नहीं है मुझे इसके बारे में, तो आप इसको ऐसे ही मानकर चलिएगा रिफ्लेक्स एंगल को। तो इसमें हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होती है? तो कहेंगे सर एक ऐसी एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से कम हो, तो उसको कहते हैं
रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पर मान के चलो ये ए थी, ये ओ थी, ये बी थी, तो कहेंगे ये समथिंग कुछ एंगल होगी, यानी 90 से कम ही होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 180 से ये एंगल कम है। इस थीटा की बात करेंगे तो कहेंगे ये कम है कितना से, कहेंगे 180 से। बात समझ रहे हैं। लेकिन ये एंगल जो होगी ये पूरी देख रहे हैं, ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 180 से ज़्यादा है, तो एंगल जो होगी वो 180 से ज़्यादा होगी, और साथ साथ में 360 से क्या होगी, कम होगी। तो उसको कहते हैं हम लोग कि ये रिफ्लेक्शन एंगल होता है। आप इसको ऐसे मानकर चलिएगा, इस पर भी सवाल बन सकता है आपका। तो ये रहे कुछ कुछ चीज़ें जिसको मैंने आपके साथ में इंट्रोड्यूस करा दिया। बाकी जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसमें भी कुछ कुछ एंगल बनती है, तो आप उसको भी देख ले, क्योंकि मेन सवाल उसी से आएगा हम लोगों को, ताकि आप उसको डील कर पाएँ। जैसे अगर एक लाइन जिसको हम लोग ए बी नाम दिए हैं, और एक और लाइन है जिसको हम लोग नाम देते हैं सी डी, और एक लाइन कटती है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो ये इसको काट देती है। तो काटती तो हम लोग कहेंगे एक एंगल यहाँ पर बन रहा था, एक ये दो, तो कहेंगे 1 और 2 जो होगी, ये 1 और ये 2, एंगल 1 और 2, इसको हम लोग कहते हैं 1 एंड 2, ये आपस में बराबर होगी। और ये क्या होती है, तो कहते हैं इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में इसको कहते हैं एकांतर कोण। तो आप इसको ऐसे भी चल सकते हैं, एकांतर कोण। बात समझ पा रहे हैं। तो आप इसको लेकर चलें। बाकी जैसे इसके लिए ये एंगल जो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इसके लिए बात करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसके लिए ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो ये बेसिक सी बात है। बाकी इसी में और कुछ कुछ एंगल बनता है, तो आप उसको भी देखने की कोशिश करें। जैसे अगर हम लोग इसी एंगल में बात करें, जैसे मान के चलिए 1 था, ये 2 था, यहाँ पर हम लोग 3 मान लेते हैं, तो 1 और 3 जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ये और ये एंगल। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप इसको भी एक नाम लेकर चलें। तो हम लोग कहेंगे सर एंगल 1 जो हो गया दिस इक्वल टू एंगल 3 विच इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो आप इसको भी लेकर चलें। और एक और हम लोग नाम देते हैं जिसको कहते हैं, मुझे लगता है ये सारी चीज़ आपको पता होंगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी में। सी से ये डी था और यहाँ पर कुछ थी, यहाँ 2 था, उसके बाद इसको हम लोगों ने 3 माना था। इसके अलावा एक एंगल आपसे और भी पूछी जा सकती है। हिंदी में उसको कहते हैं आसन्न कोण। तो आप इसको देख ले, आसन्न कोण, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसी को एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट, CENT, एडजेसेंट एंगल। ये क्या होती है एडजेसेंट एंगल, तो कहेंगे सर आप इस एंगल को देख रहे हो, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, या आसान भाषा में ऐसे समझिए, इस एंगल को देख रहे हो, इस एंगल को, और ये जो एंगल होगी इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो बेसिक सी बात है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये 4 होगी। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे, एंगल 2 और एंगल 4, तो इसको, इसका सम जो होगा 180 डिग्री आता है। तो इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगी, उसी तरह से इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगी। आप यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। एक अल्टरनेट एंगल होती है, तो आप उसको भी समझें, वो क्या होती है। तो कहेंगे सर कुछ नहीं, एक और दूसरी लाइन जो आपस में पैरेलल थे, ये C ये D, एक लाइन ऐसे कटी विच इज ट्रांसवर्सल टू AB एंड CD। आगे बात करते हैं। आप इस एंगल को देखो, ठीक है, इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल है। तो इसको हम लोग कहते हैं, मान के चलो ये 1 थी, ये 2 थी, तो यहाँ पर 1 एंड 2 जो होगी, एंगल 2, दीज 2 आर नॉन एज अल्टरनेट एंगल। इसको अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या अल्टरनेट सिर्फ यही होगी, तो कहेंगे नहीं, ये भी आपस में अल्टरनेट है, उसी तरह से ये और ये भी अल्टरनेट होगी, उसी तरह से कहेंगे ये और ये जो होगी ये अल्टरनेट होगी, उसी तरह से इसकी और इसकी बात करेंगे तो ऑल ऑफ दीज आर द अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल 2 तरह से हो सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन आप बस नाम को याद रखें ताकि आप सवालों को डील कर पाएँ कि किस तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज हो रही है। बाकी हम लोग सीधे सीधे अब सवाल पर आएंगे और सवाल देखने की कोशिश करेंगे, और मैं सवाल दिखाने की कोशिश करूँगा। बुक है मेरे पास में अभिनय सर का, तो जो लोग जानते होंगे सर को वो तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे उनको, तो मैं उन्हीं के बुक से सवालों को दिखाने की कोशिश करूँगा। साइड में आप देख रहे होंगे कि सवाल आपका लगाया जा चुका है। पहला सवाल हम लोगों को बोला गया है, बेसिक से सवाल है, इसको आप देखें, इसमें कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर में। जैसे इसने बोला कि A और B, एक लाइन थी जिसमें C कुछ इस तरह से था। बाकी इस एंगल की पूरी बात करेंगे तो 5x प्लस में 12 आता है,
जबकि इसकी बात करेंगे तो 3x था। और इसने बोला कि कैलकुलेशन x का करो, तो हम लोगों को पता है कि ये एंगल और ये एंगल जो होगी एक लीनियर पेयर एंगल है, यानी कि 180 होगी। तो हम लोग कहेंगे सर 5x प्लस में 12 और प्लस में 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 180 होगी। हम लोग को पता है 5 और 3 मिला के 8x हो जाती है। बाकी इसको अगर इधर कर दें तो कितनी बच रही थी, तो कहेंगे सर इधर अगर करें तो हम लोगों को मिलती है 8 और एक इधर से माइनस होगी इसके साथ में, तो कहेंगे सर 17 में से एक गई, 16 बच रही थी। बाकी इसको काटेंगे तो 2 1, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 21 डिग्री। अगर आपसे ये पूछी जाती तो 21 या 63 निकल जाती, और अगर इसको पूछा जाता तो 180 में से 63 हम लोग माइनस कर देते, तो जो आंसर आती वही आंसर होता। बात समझ पा रहे हैं, कुछ है नहीं इस टाइप के सवालों में। तो मैं सिर्फ स्टेप अप कराने के लिए इन सवालों को दिखा रहा हूँ। बाकी लाइंस और एंगल्स में किसी भी तरह के सवाल जो होंगे आपके छूटने नहीं चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसने एक और सवाल पूछा है, जैसे 2x + 17 और x + 4 एक दूसरे का पूरा कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं उसको। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिन दो एंगल्स को जोड़कर आप 180 डिग्री लाते हैं उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको लीनियर पेयर भी कहते हैं आसान भाषा में। और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री जिसको पूरा कोण कहते हैं, और पूरा कोण का मतलब होता है जिन दो एंगल को आप जोड़कर 90 डिग्री लाते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आगे बढ़ने की कोशिश कहते हैं। तो अगला इसने बोला है सवाल, क्या बोला है सवाल पर कि 2x + 17, तो 2x और +17 और एक और इसमें दिया हुआ था कितना है, x + 4, ये दोनों पूरा कोण है। पूरा कोण है मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। x प्लस कहाँ पर चली गई, तो कहेंगे 4, ये 4 डिग्री, ये डिग्री में ध्यान रखिएगा 17 डिग्री है। तो कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री होगी सम, इसका पूरा कोण है तो 90 डिग्री एंगल होगी। अब इसको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3x, और इसको अगर करें तो कितनी हो जाएगी, 21, वैल्यू 90 होगी। 90 में से 21 माइनस करेंगे तो कितनी आ जा रही है, 69 सॉरी, जो भी आ रहा होगा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसे इसको काटेंगे तो 23 या 69, यही x की वैल्यू होगी। आपसे बड़ी और छोटी एंगल भी पूछी जा सकती है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर 23 को रखेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 27 डिग्री आएगी, ये छोटी एंगल है। और इसी में से अगर पूछा जाता तो 23 दूना 46 + 17 करते, तो जो एंगल हम लोगों को पूछा जाता है उसको निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो ये सवाल, छोटा सा सवाल ये भी रहा। अब धीरे धीरे हम लोग सवालों पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जिस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे एक सवाल इसने बोला है, ये भी छोटा सा सवाल है लेकिन फिर भी आप इसको देख लो। जैसे इसने बोला यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो बड़े कोण का वैल्यू क्या होगा। ये बेसिक सी बात है, समपूरक कोण है तो बेसिक सी बात है कि एक 13x मान लेते हैं, दूसरे को 5x मान लेते हैं एंगल, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है तो 180 डिग्री होनी चाहिए एंगल। तो कहेंगे सर इसको जोड़ेंगे ना, 18x आएगी इज इक्वल टू 180, इस चीज़ को काटेंगे 10 डिग्री इधर से आएगी x की वैल्यू। तो कहेंगे सर दोनों वैल्यू क्या निकलेगी, तो 50 ये निकल जाएगी 50 डिग्री, इसकी बात करेंगे तो कितनी निकली 130 डिग्री। और दोनों देख रहे हैं लीनियर पेयर है तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री इधर से कवर हो जा रही है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़िए, और जिनके पास में बुक है उनके लिए तो ठीक है, मैं इसी बुक से सवाल कराने की कोशिश करूँगा। तो जिनके पास नहीं है कोशिश करिएगा बुक लेने की, क्योंकि देखो सिर्फ वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ इस बात को कि आप वीडियो देख के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सवाल को खुद से डील करना ना सीखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का। चाहे आप यहाँ पर देखें, किसी और टीचर का वीडियो देखते होंगे, आपको भी फील हो रहा होगा कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें डील हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, वीडियो को छोड़ते हैं, पॉज करते हैं और खुद से सवाल डील करते हैं, फंसते हैं बीच में। तो कोशिश करिए कि वीडियो देखें, ठीक बात है आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप सवाल भी खुद से करें, क्योंकि विदाउट आप प्रैक्टिस का किसी भी तरह से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखें आप। तो मैं सिर्फ जो लेवल के सवाल है सिर्फ उसको कराने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो डेफिनेशन हर किसी को आता है और उससे सवाल बनते भी नहीं एक्चुअली में, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। आप क्या मतलब है डेफिनेशन आप रट के और बैठ जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप इसको देखें, ये 6 नंबर इस बुक का सवाल है जिसमें यहाँ पर बोला गया है PQ, ये एक लाइन थी विच इज़ पैरेलल टू किसका, तो कहता है R इश का, एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू LM। तो L और यहाँ पर M है तो इसके साथ ही पैरेलल है, ये यहाँ पर जाके मिल जाती है और ये वाली कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलती है। आप इसको देखें कुछ इस तरह से। आयुष ने बात किया है कि ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये 155 डिग्री का था। उसके बाद इसने बात किया है कि दिस इज x तो आपको पता होगा, बाकी ये 30 डिग्री है। x वैसी चीज़ है जिसका रिप्लेसमेंट संभव नहीं है, चाहे आप किसी भी फेज में चले जाएं उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हम लोग। x है
बाकी आगे बढ़ते हैं। ई एंगल क्यू है कुछ इस तरह का, और इसने बोला कि कैलकुलेशन ऑफ एक्स करो, एल आर एस करो। तो एल आर एस की बात करें यानी एक्स का कैलकुलेशन करिए। आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ कुछ, जैसे 25 डिग्री, 55 डिग्री, 65 और 75 डिग्री। तो कुछ है नहीं, सवाल को देख लो आप। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो कहेंगे ये एंगल जो है ना सर वो इस एंगल के बराबर होता है, और इसको सम करेंगे ना तो 180 डिग्री होगा। कहाँ से? एडजेसेंट एंगल है, तो कहेंगे सर इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो 180 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है जो कि इसके साथ भी पैरेलल है, इसके साथ भी पैरेलल है, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो कहेंगे सर इसको और इसको जोड़ोगे ना तो ये एंगल निकलेगी आपकी, क्योंकि 180 डिग्री बराबर होती है कहाँ से? एडजेसेंट एंगल है, कुछ है नहीं, एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं। तो कहेंगे 155 प्लस में एक्स इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, जो कि आपको सवाल में था। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? कहेंगे माइनस करेंगे सर, तो 5 बचेगी और 7 में से 5 गई, 2 बच रही थी, तो इसका मतलब है 25 डिग्री, यही इसका आंसर है। बेसिक सी बात है, इस सवाल में कुछ है नहीं। बाकी आगे बढ़ते हैं सवालों को देखते हुए, और सवाल बेहतरीन है। अभी सवाल खुद से करने की कोशिश करिए, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठाएं उसको लगाने की कोशिश करें। और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला सवाल इसने बोला है ए बी और सी डी पैरेलल है आपस में, और कुछ इस तरह का फिगर है कि ए यहाँ पर है, ये बी थी, और सी यहाँ पर है और यहाँ पर डी थी। कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ था। यहाँ पर इसने बोला कि 100 डिग्री है, इसको हम लोग को निकालनी विच इज एक्स। और आगे बढ़ते हैं जिसमें इसने 25 डिग्री ये वाली एंगल दी है, ये 25 डिग्री का एंगल है। बात समझ पा रहे हैं? ये छोटी सी एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कहें यहाँ पर अगर ये लाइन सीधी आती, ये ऐसे आती, तो कहेंगे सर यहाँ 80 डिग्री होती। उसके बाद अगर हम लोग कहें कि सर यहाँ पर 80 डिग्री होती, तो कहेंगे सर होती। क्यों होती? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के लिए ये लाइन जो होगी इट इज ट्रांसवर्सल लाइन, काट रही है उसको, तो कहेंगे ट्रांसवर्सल होने के कारण से उसको काटेगी। सॉरी यहाँ पर ई है पॉइंट, तो आप इसको लेकर चलें, तो कहेंगे बी ई जो होगी ये ए बी का ट्रांसवर्सल लाइन है, और साथ साथ में सी से कुछ भी इसको पी मान लेते हैं हम लोग 30 के साथ में, तो 80 होती। आप कहेंगे सर इसकी बात करें ना तो यहाँ पर 100 डिग्री होगी। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आई? छोटा सा ट्रायंगल में आप देखो इसको कि यहाँ पर 80 थी, तो यहाँ पर क्या होगी? 100 डिग्री। कहाँ से? क्योंकि लीनियर पेयर है, पूरा मिला के 180 होता, तो इसी हिसाब से 100 तो 80। ये हम लोग को 25 दिया हुआ था। ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल में अगर इसको और इसको जोड़ते हैं इस एंगल को छोड़कर, तो ये एक्सटर्नल एंगल के बराबर होती है। अगर ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो कहेंगे 1 + 2 का वैल्यू क्या हो जाता है? एंगल, तो एंगल 3 के बराबर होता है, विच इज़ एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या है कि आप 100 में, चूँकि ये 100 आ रही थी हम लोगों की, ये हम लोगों की 100 थी और ये 25 थी, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? कहेंगे 125, यही इसका वैल्यू है जो कि एक्स था हम लोगों का। तो इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लीजिएगा, सवाल आपके पास में हमेशा रहेगा। आप जब भी इस वीडियो को देखना चाहें, हर बार ये रहेगी वीडियो, मैं इसको हटाऊंगा नहीं यूट्यूब पर से, तो आप इसको जब भी मन करता है देखें, नहीं समझ में आ रही है तो। बाकी आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो आप देख पा रहे होंगे, ई और सी और ए बी, ये जो दो लाइन से पैरेलल है आपस में, ई सी डी की वैल्यू 70 डिग्री, बी डी ओ की वैल्यू जो है 20 डिग्री। आगे इसने बात किया है कि ओ बी डी का वैल्यू क्या होगा, आप इसको देख लें। जैसे एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहाँ से जाती है, ये लाइन यहाँ से ये मिल जाती है जाकर। यहाँ पर इसने नाम दिया है कि ई से सी था। उसके बाद इसने बात किया है ए, यहाँ पर ओ, यहाँ पर बी, और उसके बाद यहाँ पर डी की बात किया इसने। ये 20 डिग्री इसने गिवन था, इसने दिया हुआ था। बाकी निकालना क्या था, तो इसने बोला ओ बी डी की बात कर रहा, ओ बी और डी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जबकि ये 70 डिग्री है। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बेसिक सी बात है, एकांतर कोण कहते हैं हिंदी में। तो उस हिसाब से ये 70 तो ये भी 70, अगर ये 70 तो ये कितनी होगी, तो कहेंगे सर आप इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग को ये ट्रायंगल में ये एक एक्सटर्नल एंगल होगी, तो अगर ये 20 है तो ये 50 होनी चाहिए। बाकी अगर कोई इसको निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 सेकंड अगर बचता है तो आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कितनी निकल जाएगी, 110, और ये 50 मिलके 160, और 20 इधर से था तो 180 हो जाता है ट्रायंगल के अंदर में। तो बेसिक सी बात थी, 50 डिग्री हम लोगों की आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे किस तरह का सवाल है। उसके बाद हम लोग फिर ट्रायंगल में एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज ही हम लोग एंगल को ख़त्म कर लेंगे किसी भी हालत में। आगे बढ़ते हैं। इसने सवाल में बोला है कि पी क्यू और आर एच, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पी क्यू
आर एस, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ कुछ इस तरह से कटती है लाइन, विच इज एक्स एंड वाई। आगे बात करता है दिस इज एम, इसकी बात करता है इसने 135 डिग्री यहाँ पर गिवन था, यहाँ पर इसने 40 डिग्री दिया हुआ था। आगे इसने बात किया है कि एक्स एम वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स एम और वाई, इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करिए। तो हम लोग करेंगे कुछ नहीं, टाइम बचाने के लिए इस सवाल को ऐसे हम लोग एक और पैरेलल लाइन खींचेंगे, विच इज L1 हम लोगों ने मान लिया। तो कहेंगे सर अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी अल्टरनेट एंगल से, ये 135 होगी तो ये एंगल कितना होगा, एडजेसेंट एंगल है तो 180 होनी चाहिए, इसका और इसका सम, तो बाकी कितना बच रहा है यहाँ पर। तो कहेंगे सर इसका वैल्यू जो होगा ना 135, 180 में से 135 माइनस कर दो तो 5 इधर से बच रही थी, बाकी इधर से 7 में से 3 4 बचे, 45 बच रही थी। तो ये 45 और इस 40 को जोड़ेंगे तो टोटल एंगल निकलेगा हम लोगों का कितना। तो कहेंगे सर 40 प्लस में जो यहाँ वाली एंगल आ रही थी 45, इसको आप जोड़ो तो ये क्या आ जा रही है, कहेंगे सर 585 डिग्री, यही इसका आंसर है। तो ऐसा हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिगर आप देखें, खुद से प्रैक्टिस भी करें। बहुत सारे लोगों को समझ आ रही होगी, किन्हीं किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस आप अपने आप को परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी पढ़ा रहा है या फिर कोई ज़्यादा आपसे जानता है तो उसका बेसिक सी बात है कि उसने एक टाइम पर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करी होगी, एक टाइम पर उसने खुद से मेहनत करा होगा, तो जिसके कारण से वो आपसे आगे है। आगे बढ़ते हैं। बाकी बीच बीच में जो है हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको देखो, जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि वीडियो आपको मिलती रहे बीच बीच में। आगे बढ़ते हैं। ये बी है, ये डी है हम लोगों की, ये सी है। आगे इसने बात किया ये 50 डिग्री था, इसने बात किया कि ये 30 डिग्री था और ये 40 डिग्री था, इसने ये बात किया है। और निकालना क्या है, ए ई डी की बात कर रहे हैं, ए ई और डी, यहाँ पर ई है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस एंगल में कहेंगे सर ये एंगल कितनी होगी, कहेंगे सिर्फ 30 और 50 मिला के 80 डिग्री, तो बाकी बच रही थी यहाँ पर 100 डिग्री। तो ये कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये वाली हो जाएगी 80 डिग्री। बेसिक सी बात है, ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 100 है तो ये कितना बच रहा था 80 डिग्री। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल है तो कितना होना चाहिए 120 डिग्री, यही इसका उत्तर है। तो आप ऑप्शन मिलाते चलें, तो इस तरह से हम लोग सवालों को शॉर्ट कर सकते हैं।